हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इवेंट क्लासेस में। हमने पिछले वीडियो में क्या बात किया था? ट्रायंगल का बेसिक। ट्रायंगल क्या होता है, कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में जाना था। कब दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अब ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने की एक कंडीशन पढ़ चुके थे। अब उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। हमें बाकी जो क्राइटेरिया बची थी उनको कंप्लीट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्राइटेरिया सेकंड, पहले बता देते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया क्या थी। फर्स्ट क्राइटेरिया हमने पढ़ा था, फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास थी साइड साइड साइड। इसको शॉर्ट में लिखा था SSS। ये फर्स्ट क्राइटेरिया थी। इसके बाद हमें पढ़ना है सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या होगी? साइड एंगल साइड, साइड एंगल फिर साइड, ये सेकंड क्राइटेरिया है। अब इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? साइड को S, फिर एंगल, फिर साइड। ये क्या होगा? ये सेकंड क्राइटेरिया है। और इसमें होगा क्या? अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल हमारे पास ये रहा, फर्स्ट ट्रायंगल ये है और सेकंड ट्रायंगल ये है, सेकंड ट्रायंगल ये है। इसका कुछ नाम दे देते हैं। ये ट्रायंगल है ABC और इसका नाम है PQR। तो सेकंड क्राइटेरिया कहता क्या है? सेकंड क्राइटेरिया का मतलब एक साइड, पहले कोई साइड दूसरे वाले साइड के इक्वल। मान लीजिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, एक साइड इस ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड से इक्वल है। फिर उसके बाद एंगल, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? एंगल। तो मान लीजिए ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है। उसके बाद कह रहा है फिर से साइड, मतलब इसके बाद फिर से साइड आना चाहिए। इसके बाद ये साइड आपस में इक्वल। अब ये नहीं कि ये साइड लिया फिर ये एंगल तो इसके बाद ये साइड। हम जिस क्रम में चल रहे हैं उसी क्रम में चलेंगे। इस ऑर्डर में चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये साइड आई होती फिर ये एंगल आया होता तो फिर ये साइड आता। इसका मतलब साइड एंगल फिर साइड। अब ये इसी ऑर्डर में मैनेज करना है, साइड एंगल साइड। इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों हो गए? क्योंकि हमारे पास जो BC साइड थी वो किस साइड के इक्वल थी? QR के। और ये एंगल हमने बताया था अगर एक ही जगह दो एंगल बने तब अलग उसके नाम रखने के लिए क्या करते हैं? ACB। लेकिन अगर सिर्फ एक ही एंगल C पे बना तो हम लिख सकते हैं एंगल C इक्वल है किसके? एंगल R के। एंगल का ये साइन होता है, एंगल में ट्रायंगल का साइन नहीं लगता है। कुछ लोग ट्रायंगल का साइन बना देते हैं, वो नहीं होता है। C R के इक्वल है। इसके बाद ये साइड क्या है? AC इक्वल है हमारा PR के इक्वल है, AC PR के इक्वल। अब हम बोल देंगे बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। एक ट्रायंगल के साइड एंगल साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल साइड के इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट लिखने का तरीका बताया था। पहले वाले ट्रायंगल को कैसे भी लिख लीजिए, ABC लिख लिया। कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? इक्वल के ऊपर ऐसा साइन बनाते हैं। अब क्या बोला था हमने? इक्वल देखना है। C के इक्वल क्या है? R। तो C की जगह R आएगा, लास्ट में क्या आएगा? R। अब यहाँ से कॉमन देख सकते हैं, BC यहाँ पे है, यहाँ पे AC है, दोनों में C कॉमन है तो इन दोनों में भी उस साइड कॉमन देखेंगे। इधर R आ रहा है, यहाँ पे R आ रहा है तो C इधर कॉमन है, इधर R कॉमन है। इसका मतलब C की जगह R आएगा ही। और देखिए B की जगह फिर बचेगा क्या? Q। B की जगह बचा क्या? Q। जब C की जगह R हो गया तो B की जगह बचा Q। अब इसके जगह क्या आएगा? P। तो PQR इक्वल है किसके? ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब अगर पहली कंडीशन अगर तीन साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो जाए तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर एक ट्रायंगल के साइड एंगल साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल साइड के इक्वल है तो भी हम बोल देंगे कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये दो क्राइटेरिया हो गई। इसके बाद थर्ड क्राइटेरिया की तरफ बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए।
अब आगे 2 क्राइटेरिया के बाद थर्ड क्राइटेरिया पर आते हैं। थर्ड क्राइटेरिया में मान लीजिए 2 ट्राइंगल हमारे पास कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकेंड ट्राइंगल, इसका नाम दे दिया हमने कुछ ABC, इसका नाम दे दिया PQR। अब थर्ड क्राइटेरिया क्या होती है? थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास है एंगल साइड एंगल, इसको शॉर्ट में ASA बोलते हैं, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। मतलब ये जो होगा एंगल साइड एंगल की बात करेंगे। कैसे? इस ट्रायंगल में ये एंगल बन रहा है, तो मान लीजिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, फर्स्ट चीज। उसके बाद किस चीज़ की बात होगी? एंगल के बाद साइड। उसके बाद ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो सकती है, ये साइड भी इक्वल हो सकती है, कोई भी साइड एंगल के बाद आ सकती है। तो ये एंगल, इसके बाद ये साइड हमने मान लिया इस साइड के इक्वल है। फिर उसके बाद फिर से एंगल आएगा, उसके बाद कौन सा एंगल आ रहा है? ये एंगल। तो ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल है तो हमने बोल दिया एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हमने एंगल क्या लिया? एंगल B। एंगल B किसके इक्वल था? एंगल Q के। एंगल B किसके इक्वल है? Q के। उसके बाद साइड, साइड इक्वल है, साइड क्या है? BC। BC साइड इक्वल है हमारा QR के इक्वल है। और एंगल C, एंगल C इक्वल है एंगल R के। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय ASA क्राइटेरिया से। ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? अब देखिए फिर से, C के इक्वल R है, B के इक्वल Q है, तो C की जगह R लिखेंगे, B की जगह Q लिखेंगे, बचा क्या? P। तो PQR हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। इस तरह लिखने से आसानी होगी। बाद में जब आगे आप क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई चीज़ प्रूव करना है किसी साइड को दूसरे साइड के इक्वल, तब वहाँ पे इसका यूज आएगा। ऐसे लिखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे नहीं लिखेंगे तो हमें कन्फ्यूजन होती रहेगी कौन सी साइड किस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, तो इक्वल होगा। अब ये नोट कर लीजिए। इसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया बढ़ते हैं। थर्ड क्राइटेरिया में क्या था? एंगल साइड एंगल। फिर उसी का सब पार्ट है। अगर हमने एंगल साइड एंगल की बात की, इसका मतलब एंगल के बाद साइड आना चाहिए, फिर एंगल, इसी का सब पार्ट बोलता है। ये जरूरी नहीं है कि पहले बीच में साइड आए। अगर 2 एंगल भी इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है तो हम बोल सकते हैं वो ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? अब इसका फुल फॉर्म पता है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। अब जैसे मान लीजिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है, B एंगल इक्वल है किसके? Q। उसके बाद दूसरा एंगल, कोई भी एंगल, मान लीजिए ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के, मतलब हमारे पास C एंगल R के इक्वल है, और साइड कोई एक साइड, कोई भी एक साइड इक्वल हो सकती है। मान लीजिए AC साइड PR के इक्वल है, तो हम बोल देंगे वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। इसी का सब पार्ट है। हमने एंगल साइड एंगल पढ़ा तो ये इस ऑर्डर में आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है? इसमें एंगल एंगल मतलब कोई भी 2 एंगल पहले इक्वल दिखा सकते हैं, फिर साइड, तो भी ट्रायंगल आपस में क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे हमने मान लिया इस ट्रायंगल में B इक्वल है किसके? एंगल C के, सॉरी B इक्वल है किसके? एंगल Q के, और C इक्वल है R के, C इक्वल है R के, और इसके बाद AC इक्वल है PR के। अभी तक हमने जहाँ पढ़ा साइड 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 ऑर्डर में रहता था। साइड एंगल साइड मतलब बीच में एंगल आना चाहिए था, और जैसे हमने पढ़ा था एंगल साइड एंगल, तो ऑर्डर में आ रहा था। लेकिन इसमें कंडीशन में क्या है? कोई भी एक साइड इक्वल हो और कोई 2 एंगल इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसमें ऑर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसका सब पार्ट है। अगर ऑर्डर लगाना होता तो एंगल साइड एंगल होता, और यहाँ पे क्या है? 2 एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो इसका मतलब वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट। अब कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? अब यहाँ से भी फिर वैसे ही B इक्वल है Q के, तो बीच में Q आएगा, फिर C इक्वल है R के, C इक्वल है R के, तो बचा क्या? P। तो PQR ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABC के। उसी का सब पार्ट था, कुछ नया नहीं था।
कोई भी दो एंगल और एक साइड इक्वल होगी तो हम बोल देंगे वो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब 4 क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद 5th की ओर बढ़ते हैं। 5th में क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल होता कैसा है। मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल, पहले का नाम दे दिया ABC, इसका नाम है PQR। हमें पता है कि राइट एंगल कहाँ पे फॉर्म होता है, राइट एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है, ये राइट एंगल है, मतलब जो दो साइड परपेंडिकुलर होती है वहीं पे राइट एंगल फॉर्म होता है, ये राइट एंगल है इसका मतलब। और हमें पास क्या होता है, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड, राइट एंगल के सामने कौन सी साइड है, ये, और ये हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस। ये साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। यहाँ पे राइट एंगल के सामने कौन सी साइड है, राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनस, ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या है, हाइपोटेनस। सबसे लंबी साइड यही होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, सबसे लंबी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। तो इसका 5th क्राइटेरिया क्या बोलता है, RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, LHS इक्वल टू RHS जो दिखाते थे, इसमें RHS का मतलब है पहला क्या है, राइट एंगल, ये क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, फिर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, फिर कोई एक साइड, मतलब पहले तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए, फिर उसके बाद उसका हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, मतलब AC किसके इक्वल होना चाहिए, PR के, फिर कोई एक साइड, ये दो साइड बची, दोनों साइड में से कोई एक साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के दूसरे साइड के इक्वल होनी चाहिए, मतलब राइट एंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल राइट एंगल फॉर्म करने चाहिए। उसके बाद हाइपोटेनस मतलब राइट एंगल के सामने वाली साइड, राइट एंगल के सामने वाली साइड के इक्वल होनी चाहिए, इक्वल हो गया। फिर कोई एक साइड, मान लीजिए यहाँ पे BC इक्वल हो गया किसके, QR के, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। ऐसा सिर्फ इसी केस में होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ही होगा, बाकी सब 4 कंडीशन नॉर्मल वाले ट्रायंगल पे लगाएंगे, लेकिन राइट एंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा तो इसमें लगाएंगे क्या, राइट एंगल, फिर उसके बाद हाइपोटेनस और कोई एक साइड। तो इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल B किसके है, एंगल Q के। क्यों है, क्योंकि वो राइट एंगल है, राइट एंगल क्या है, 90 डिग्री के इक्वल। उसके बाद क्या बोला हमने, हाइपोटेनस, AC इक्वल है किसके, साइड PR के, साइड PR के इक्वल है, क्योंकि वो दोनों क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को आपस में इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद क्या बचा हमारे पास, साइड, साइड क्या है, BC इक्वल है QR के, साइड BC है QR के, तो हम बोल देंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है। ये 5 कंडीशन आपको दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में है तो आगे क्वेश्चन बहुत आसानी से हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। पहला क्या था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं साथ में। आइए जल्दी से जो स्टार्टिंग से कॉन्ग्रुएंट के नियम पढ़े थे वो रिवाइज कर लेते हैं। पहला कंडीशन क्या था, पहला क्राइटेरिया क्या था, साथ में बोलिएगा, साइड 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 क्राइटेरिया। अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हैं तो हम बोलेंगे क्या है, वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, साइड एंगल साइड, मतलब एक साइड, सॉरी साइड, साइड एंगल साइड, मतलब एक साइड इक्वल है, फिर उसके बाद एंगल आना चाहिए, फिर साइड आना चाहिए। अगर एक ट्रायंगल के वो साइड एंगल साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल साइड के इक्वल है तो हम बोलेंगे वो ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड क्या था, एंगल साइड एंगल, मतलब कोई एंगल फिर उसके बाद साइड फिर एंगल, दूसरे ट्रायंगल के एंगल साइड एंगल के इक्वल है तो आपस में वो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसी का सब पार्ट हमने बताया था, जरूरी नहीं है कि यही ऑर्डर हो। अगर हमें मिल जाए दो एंगल और एक साइड, यहाँ पे भी दो एंगल और एक साइड था लेकिन इसमें साइड बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, वो ऑर्डर कैसा भी हो सकता है, दो एंगल और एक साइड हमारे पास है तो भी बोल देंगे वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और लास्ट वाला हमने पढ़ा RHS, मतलब
राइट एंगल होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल होने चाहिए और हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और साइड इक्वल होना चाहिए, तब हम बोल देंगे वो ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये 5 कंडीशन से हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि कॉन्ग्रुएंट का यूज क्यों है, कॉन्ग्रुएंट हम शो क्यों करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट इसलिए शो करेंगे, अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा इसलिए शो करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है, सिलेबस में तो है ही, एक्सरसाइज में है, लेकिन हम इसलिए शो करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल होंगे, अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, मान लीजिए ये क्या है ABC और ये क्या है PQR, हमारे पास दिया है अगर मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये क्या है 4 सेंटीमीटर, ये 2 3 4। अब क्या है, जैसे ये 2 ट्रायंगल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड, और हमारे पास ये एंगल दिया रहेगा, मान लीजिए ये 40 डिग्री है, तो बोलेगा कि एंगल P क्या होगा, एंगल P क्या होगा। तो उसी एंगल को फॉर्म करने के लिए फाइंड करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे इसका सारे पार्ट इसके सारे पार्ट के इक्वल नहीं होगा। अब ट्रायंगल साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड, तो बाय साइड क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एंगल भी इक्वल होगा, अगर ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40 होगा। इससे हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का सबसे बड़ा यूज क्या है कि अगर कोई पार्ट बचा रह गया है उसको इक्वल दिखाना है तो उसके लिए कॉन्ग्रुएंट का यूज करते हैं, उसके लिए कॉन्ग्रुएंट का। अब जैसे हमने 40 को 40 के इक्वल किया, ये क्या है करस्पॉन्डिंग पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब ए की जगह P आ रहा है, तो ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हुआ P। जैसे साइड AB है, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है PQ है, AC का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है PR है, और QR का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है BC। इसी तरह एंगल में भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है C इक्वल है किसके R के, और B इक्वल है किसके Q के। तो हम बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के इक्वल होते हैं, तो इसी को हम बोलते क्या है CPCT। अगर आप नोट करना चाहते हैं CPCT क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूज इसी का होगा CPCT का। जैसे हम आपको बताना चाहें कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए थे साइड से, फिर हमने 40 ये फाइंड करना था तो 40 को इसके इक्वल किया था। वो क्या है 40 क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। अब CPCT बोलेंगे तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इतना लंबा हर बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम रीजन बताएंगे PA के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि बाय CPCT, क्योंकि 2 ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। हर जगह CPCT ब्रैकेट में लिखेंगे रीजन बताने के लिए, तो वहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि ये एंगल इसलिए इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर लिया है। अगर शो कर लिया है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, B वाला Q के इक्वल होगा, C वाला R के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों को छोड़ दिया जाए, इन दोनों ट्रायंगल को छोड़ दिया जाए, अगर हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया दूसरा ट्रायंगल हमारे पास DEF या DFE, उल्टा ले लेते हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया हमें फिगर नहीं पता, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, जैसे साइड AB है, AB की जगह पे क्या आ रहा है DF, तो AB का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा DF, और BC ये BC है तो BC की जगह पे क्या आ रहा है लास्ट में EF, तो BC का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हुआ EF, और एक साइड और बची, कौन सी साइड AC, तो AC का करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा DF। AC का करस्पॉन्डिंग जो जिसकी जगह लिखा है वो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो ऐसे लिख सकते हैं DFE, ऐसे लिख लिया। अब जिसके नीचे जो लिखा है एंगल AD के इक्वल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है, A का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है D, B का करस्पॉन्डिंग पार्ट है F, C का करस्पॉन्डिंग पार्ट है F, तो इसका मतलब AB की जगह क्या लिखा है DF,
तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा DF, BC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा FE, और बचा क्या DE का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा AC। ये हुआ करस्पॉन्डिंग पार्ट। इसी का यूज करके एक्सरसाइज में हम सारे प्रूव करेंगे। ये जो 5 हमने कॉन्ग्रुएंट वाले क्राइटेरिया बताएं इन्हीं का यूज होगा, कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं, बस ट्रायंगल का। आप ये दोनों वीडियो जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट और ये वाला वीडियो दोनों इंट्रोडक्शन ही है, अगर इन दोनों को आपने अच्छे से सीखा है तो इसके बाद बहुत आसानी होने वाली है आपको कॉन्ग्रुएंट शो करने में। इसलिए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है बार बार देखेंगे आएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको समझ में आया, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं।